देखो, हर चीज में पेशेंस चाहिए होती है, राइट? और एब्सोल्युटली आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं है। नहीं है, चाहे वो आप बिल्कुल नहीं है, बिजनेस को लेके ले लो या बिल्कुल फिर नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू, हर किसी को ये होता है कि बस हुँ, आज गए कल हम फेमस हो जाएं। हाँ, और आई थिंक इजीली मिली हुई चीज ना बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती। अब भी आप देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक रात में फेमस हो जाते हैं ऑनलाइन, हाँ। और अगले दिन डाउन। ट्रोलिंग होती है या वो जो जजमेंट है जो कॉन्स्टेंटली आता है, चाहे तुम कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ या कुछ बुरा कंटेंट बनाओ, यस। वो जजमेंट और ट्रोलिंग रहेगा ही। हाउ डू यू डील विद दैट? अगर हम बात करें ट्रोलिंग की, तो अगर मैं ट्रोलिंग के पीछे ही रह जाता कि सिर्फ मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। आई थिंक जितनी मेहनत कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। एक कंटेंट क्रिएटर एक छोटी चीज नहीं है। बट आई वांट टू नो, अगर यू गो इनटू द बिग बॉस हाउस। Hey guys, this is Manjari Mukherjee and you are watching me on Pop Diaries channel. I'm in conversation with a person who's quite interesting, I have to tell you, hailing all the way from Haryana, spending his career, his profession in Delhi, and now all the way in Mumbai. He's out here exploring opportunities for himself, and not just that, he's very successful in the opportunities that he's exploring for himself. He is a makeover artist, he makes over people, but he's also a comedian, a creator, and he's very, very good at his work, guys. And very soon, you might just see him in your TV screens out there because he will be joining Big Boss. But that is all bad me. Pehle to I will take this time to welcome the one and only Mickey. थैंक यू सो मच, थैंक यू। I have to say, it's a very interesting profession. You make over people, you या give people makeovers, right? या And you've made over your whole career. एग्जैक्टली Not या just from that, but you've also become a creator, an influencer of a kind. And you are doing the most toughest job of all, making people laugh. या एग्जैक्टली। So I believe it's the most toughest job. I have the most boring questions. I have the most boring jokes actually, sorry. नो नो, इट्स And ओके। nobody kind of laughs at them. So I think you do a very, very tough job and you do it very beautifully. नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो, लोगों को हँसाना इज़ नॉट टफ, कोई Really? मुश्किल या एग्ज़ैक्टली। तो ठीक है, जितना हो सके रियल रहो, हाँ. जितना लोगों को हो सके रियल रिलेटेबल कंटेंट्स दिखाओ, तो आई थिंक दैट्स नॉट टफ जॉब। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जर्नी है आपका, या ठीक है, मेकअप करना, मेकओवर देना लोगों को, विच आई थिंक इज ऑल्सो वेरी कूल, या सीरियसली। या क्योंकि मेरे को बहुत वक्त लगा था सीखने के लिए खुद को कैसे मेकओवर ओके, कहता है। या आई वाज अ टॉम बॉय, तो ओके, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये सब कैसे होता है एंड यस, एवरीथिंग, बट धीरे धीरे मैंने इस प्रोफेशन में आके सीखा। बिल्कुल, बट यू आर समवन जो पैशनेटली इस चीज को कर रहे हैं, यस, एंड अभी यू आर मेकिंग पीपल लाफ एंड यू फाइंड इट वेरी इजी, एक्चुअली यू आर या सेइंग। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये जो करियर है आपका, जो आपने एज़ अ कंटेंट क्रिएटर भी बनाया है। आई फील यस, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, कंसिस्टेंसी, या उस तरीके का ड्राइव रखना। हाउ डू यू ड्राइव दैट इंस्पिरेशन फॉर योरसेल्फ? लाइक अगर हम बात करें कि मेरे प्रोफेशन से सैलून या मेकअप से रिलेटेड, राइट? तो हम्म। मैंने शुरू से अपना जो प्रोफेशन है वो चूज़ ही ऐसा किया है कि जिसमें मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, जिसमें मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट था। बिकॉज हाँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट से अलग जाके कुछ उनको सिखाएं। यस। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया मेरे वाओ। प्रोफेशन में। तो आई थिंक मेरे लिए मेरे कंफर्ट जोन में था कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है मुझे वो ही हम्म। प्रोफेशन मिला, राइट? बट हम्म। हाँ, ठीक है, मैं स्मॉल टाउन से हूँ, बट हम्म। मेरी सोच कभी स्मॉल टाउन वाली नहीं थी। बिकॉज मुझे कुछ बड़ा करना था, राइट? तो डेफिनेटली। मुझे सिर्फ सलोन तक, मेरे प्रोफेशन तक सीमित नहीं रहना था। मुझे स्क्रीन्स पे आना था, मुझे अपनी हम्म। आई थिंक रील्स इज अ बेटर ऑप्शन कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं। बिकॉज सिर्फ और हम्म। सिर्फ मैं अपने प्रोफेशन, मेकअप प्रोफेशन या सलोन प्रोफेशन से लोगों के तक नहीं जा सकता था। तो एब्सोल्युटली मैंने ओके। उसके जरिए एक कंटेंट क्रिएटर बना। कंटेंट क्रिएटर के थ्रू फिर मुझे दिखा कि हाँ, मैं एक फन पर्सन हूँ, मैं लोगों को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकता हूँ, कॉमेडी कर सकता हूँ। तो या। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपनी रील्स में लोगों को रिलेटेबल कंटेंट दिखाए और कॉमेडी किया। तो आई थिंक अभी लोग उस चीज़ों को देख के बहुत हंसते हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली। बेटर ऑप्शन है कि ठीक है, अभी मैं अपने प्रोफेशन से हट के कुछ अलग कर रहा हूँ, और हम्म। दोनों मेरे कंफर्ट जोन में है, दोनों मेरे इंटरेस्ट में है। तो आई हम्म। थिंक बेटर है ये। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है, मतलब मेरे लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि दे डू अ लॉट ऑफ
और डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मेरे लिए ना इंस्टाग्राम में कंसिस्टेंटली पोस्ट करना ही बहुत मुश्किल है। ओके। मैं बता रही हूँ, हुँ, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी। बट इतने कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करना अपने आप को इतने या ऑर्गेनिक तरीके से, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। उस तरीके से कमिटेड रहना अपने तरफ। मतलब देखो हर चीज़ में पेशेंस चाहिए होती है, राइट? और एब्सोल्युटली आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं है। नहीं है, चाहे वो आप बिल्कुल नहीं है, बिज़नेस को लेके ले लो या बिल्कुल फिर नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू हर किसी को ये होता है कि बस हम्म। आज गए कल हम फेमस हो जाएँ। हाँ। और आई थिंक ईज़िली मिली हुई चीज़ ना बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती। अब भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एब्सोल्युटली। क्रिएटर्स हैं जो एक रात में फेमस हो जाते हैं ऑनलाइन हाँ। और अगले दिन डाउन, राइट? हम्म। तो शुरू से मेरा एक रहा है कि मुझे पेशेंस मेरे अंदर बहुत है या फिर हम्म। यू कैन से लोगों ने सिखा दी है पेशेंस। तो अभी मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मुझे पता है कि ठीक है, जो चीज़ जब मिलनी है वो तब ही मिलेगी। हम हम्म। जितना मर्ज़ी फ़ास्ट करें, कुछ करें, वो चीज़ हमें हमारे ऑन द टाइम मिलेगी। जब हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तभी मिलेगा। और बात एब्सोल्युटली। करें कंसिस्टेंसी की तो आई थिंक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और हम्म। आई थिंक हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। आपको अगर कुछ करना है तो ठीक है, हो सकता है आपको वो कल मिल जाए, हो सकता है वो आपको लास्ट स्टेप पे मिले। तो कभी हार मत मानो, अगर लाइफ़ में कुछ बनना है, कुछ करना है तो पेशेंस रखना आई थिंक ज़रूरी है। आई नो, आई मीन सीरियसली। बट आई थिंक दैट इज व्हाई यू आर, मतलब जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी है वो है इस वजह से, बिकॉज यू नो आपने बहुत दो चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं अपने या दिमाग में और आप उसी तरीके से कर रहे हो काम। एग्ज़ैक्टली। बट मुझे ये जानना है कि लोग जिस तरीके से क्रिएटर्स की तरफ जो इम्प्रेशंस हैं हुँ, हुँ, हुँ। क्रिएटर्स के लिए, कि पूरे दिन बैठ के सिर्फ रील्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो या एक तरीके का एक मेंटालिटी हो जाता है, एक माइंडसेट हो जाता है, और यस। फिर उसी नज़रों से उन लोगों को देखा जाता है या परखा जाता है। तो वो जो ट्रोलिंग होती है या वो जो जजमेंट है जो कॉन्स्टेंटली आता है, हुँ, हुँ, हुँ। चाहे तुम कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ या कुछ बुरा कंटेंट बनाओ, यस। वो जजमेंट और ट्रोलिंग रहेगा ही। या हाउ डू यू डील विद दैट, मिकी? अगर हम बात करें ट्रोलिंग की, तो अगर मैं ट्रोलिंग के पीछे ही रह जाता कि सिर्फ़ मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो शायद हुँ। मैं आज यहाँ नहीं होता। हुँ। और मेबी ट्रोलिंग को हमें नेगेटिव में ना लेके हमें पॉज़िटिव में लेके चलना चाहिए बिकॉज़ अगर आपकी ट्रोलिंग नहीं होगी, लोग आपको ट्रोल नहीं करेंगे, हुँ। तो शायद कभी आप अपना सक्सेस छू ही नहीं पाओगे, बिकॉज़ आई थिंक गुड कमेंट से ज़्यादा आपकी अगर वीडियोज़ में अगर कंटेंट क्रिएटर के पास बैड कमेंट्स आ रहे हैं, तो शायद उनके लिए वो ज़्यादा बेटर है बिकॉज़ उससे क्या एल्गोरिथम भी अच्छा सेट हो जाता है, व्यूज़ अच्छा, अच्छे आ रहे हैं। ओके। बिकॉज़ अगर आपके पास 10 अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो आई थिंक 20 बैड कमेंट्स आने चाहिए बिकॉज़ उससे आपकी रील्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, आपके कमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो मैं कंटेंट एग्ज़ैक्टली। क्रिएटर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप ट्रोलिंग को अच्छा। इतना ज़्यादा सीरियस मत लो। चाहे आप लाइफ़ में कुछ अच्छा करो, चाहे आप बुरा करो, लोग ट्रोल आपको करेंगे, तो हुँ। लोगों का काम ट्रोल करना है, वो कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। और मैंने बचपन में ही इतनी ट्रोलिंग देख ली है, तो आई थिंक मुझे अब ट्रोलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग जितना मर्ज़ी मुझे ट्रोल करें, सो आई डोंट गिव अ शिट। या वाओ! आई मीन इट इट टेक्स अ लॉट, मतलब ऐसा लगता है, वो होता है ना कि एक्सपीरियंसेस टीचेस यू हाउ एग्ज़ैक्टली। टू डील विद लाइफ। ये लाइफ में वो हर वाला चीज़ का जर्नी एक्सपीरियंस है। होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एब्सोल्युटली। बिज़नेस में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में। अगर आप फ्रेशर हो, तो हाँ। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, हुँ। बट अगर आपको हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस होता है, तो शायद वो आपको बहुत आगे तक लेके चलता है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस लेने भी बहुत ज़रूरी हैं। आई एग्री, या आई डू एग्री। एक्सपीरियंसेस टीचेस यू अ लॉट, और वो एग्ज़ैक्टली, एक्सपीरियंस के लिए आपको ओपन माइंडेड भी होना बहुत बिल्कुल होना इम्पोर्टेंट है। पड़ता है। एंड आई थिंक योर कूडोज टू यू। बहुत ओपन माइंडेड है आप अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर। या लाइक जैसे आई थिंक यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जिस तरह से जर्नी जैसे लाइफ होगी वो आप वैसे वैसे फ्लो करेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज को वैसे ग्रैब करेंगे। एग्ज़ैक्टली। वाह! सुपर्ब! बट अभी क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आजकल, क्रिएटर्स जिन लोग पॉपुलर हो रहे हैं या और जिन लोग राइज़ हो रहे हैं अच्छे से, they are getting opportunities in series, they are getting opportunities on यस, OTT, reality shows, हर जगह जा रहे हैं। यस। और एक तरीके का एक हो गया है कि उन लोग उस फेम को ना जकड़ के रखने के लिए कोई भी तरीका यूज़ करते हैं। तो आपको उस चीज़ पर क्या बोलना है? आई थिंक जितनी मेहनत कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, मुझे हुँ, नहीं लगता कोई करता होगा, आई एग्री बिकॉज़ ऑनेस्टली। कंटेंट क्रिएशन हुँ। में स्ट्रगल है, हुँ। डिप्रेशन है, हर चीज़ है बिकॉज़ जिस टाइम हमारी वीडियोज़ चल रही होती है, हम खुश भी होते हैं और हमारे हुँ। एक बहुत भारी एक चीज़ होती है कि हाँ,
अभी हमारा जो कंटेंट है वो इतना चला गया, अभी हमें नेक्स्ट कितना लेके चलना है। लाइक अगर मेरी वीडियोज़ अभी 100 मिलियन क्रॉस कर रही हैं, तो हाँ। नेक्स्ट टारगेट मेरा ये होता है कि मुझे उसे 150 मिलियन या 200 माय मिलियन पे कैसे गॉड! लेके जाना है। बिकॉज़ 100 मिलियन से अगर हम नीचे जाएँगे तो वो हमारे लिए एक डिप्रेशन है, राइट? और ल प्रेशर। एग्ज़ैक्टली, तो लोगों का काम होता है कहना कि हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो बहुत ईज़ी है, बैठो वीडियोज़ बनाओ। ब्रो, हुँ, कंटेंट सोचना, कंटेंट्स को प व्यूज़ लाना, लोगों से हुँ, उसको रिलेट करना, उसको वायरल करना इज़ टू टफ जॉब, आई थिंक। हाँ, ठीक है, फ़ेम है इस चीज़ में और आई थिंक फ़ेम ईज़िली नहीं मिलता है किसी भी चीज़ में। और जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर सीरीज़ में जा रहे हैं, तो बेस्ट है लोगों का एक माइंडसेट हो रहा है इस टाइम कि कंटेंट क्रिएटर एक छोटी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सेलिब्रिटीज़ कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर इस टाइम सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं। तो मैंने हाँ। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं जो आई थिंक जिनको अभी मेबी काम नहीं मिल रहा है, जो पुराने सीरियल्स में थे, वो अभी हुँ, कंटेंट क्रिएटर्स में आ गए हैं, कंटेंट येस, क्रिएट कर रहे हैं। बहुत और जो ज़्यादा। कंटेंट क्रिएट करते थे वो अभी सीरीज़ में चले गए, बिकॉज़ आई थिंक वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ़ में हर एक ऐसी चीज़ देखी है, ट्रोलिंग देखी है जैसा कि हम बात करेंगे। तो हुँ, जिस बंदे ने ट्रोलिंग को फेस कर लिया है, जिसने देख ली कि हाँ, ट्रोलिंग ऐसी होती है और उस हुँ, पड़ाव को उसने पार कर लिया है, तो आई थिंक लाइफ़ में उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और दैट्स ये ट्रू। चीज़ ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा फेस कर चुका हूँ, ट्रोलिंग या लोगों के ताने बोल सकते हैं कुछ भी। तो इस तरीके से मुझे अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, मेरी अगर कमेंट्स में मुझे 10 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तो 100 बैड कमेंट्स भी आते हैं, तो आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आने चाहिए। वाओ! नहीं, बट आई एग्री टू दैट पॉइंट कि हम लोग इस माहौल में रहते हैं, इस जनरेशन में रह रहे हैं, जिस जनरेशन में ना लोग नेगेटिविटी पे ही ज़्यादा हेविली वो हो रहे हैं। तो वो तो लोग बोलते हैं नेगेटिव वही, जो लाइफ़ में खुद कुछ नहीं कर पाते। तो एग्ज़ैक्टली, उनका काम है बोलना, तो बोलने दो। आप करो, उनको हाँ। बोलने दो या वही, आई एग्री टू दिस पॉइंट। और जितना नेगेटिविटी तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, तुम्हें पता है कि एग्ज़ैक्टली, तुम सबसे उतना ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, मिलता तुम है। सबसे ज़्यादा अच्छा काम तभी कर बिल्कुल रहे या हो। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। बट मेरे को ये भी पूछना है, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी इस जर्नी में व्हाइल यू वर राइजिंग एज़ अ क्रिएटर योरसेल्फ? आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सम क्रिएटर्स या दैट आई हैव सैट डाउन विद, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं एंड दे टेल मी दीज़ थिंग्स कि व्हाट हैपेंस, जब हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं, हमारे पास फ्रेश आइडियाज़ होते हैं। तो या हम वो फ्रेश आइडियाज़ और कंटेंट को ऑन टेबल लेकर आते हैं, हम डालते हैं। अब हमारा क्योंकि हम अभी ग्रो कर रहे हैं, तो शायद से उस तरीके से रीच पहले-पहले ही नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ, हम हुँ। कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा कहीं पे कोई इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर जो बहुत ऑलरेडी यस, पॉपुलर हो चुका है, या दे विल लुक एट आवर कंटेंट एंड दे विल सडनली स्टील आवर आइडियाज़। यस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अ, मैं इन चीज़ों पे फ़ोकस करता ही नहीं हूँ, मैं फ़ोकस करता हूँ मेरे कंटेंट्स पे। मुझे हुँ, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग कितने व्यूज़ ला रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, हुँ, किस्मत की भी बात होती है, बट जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो भी छोटे कंटेंट्स बना के ही आए हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ़ में जितना स्ट्रगल देखा है, आई हुँ, थिंक वो स्ट्रगल को पार करने के बाद अभी वो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं। उनके पास उतने फॉलोवर्स हैं, उनके पास हुँ, इतनी पब्लिक फैन फॉलोइंग है कि अगर अभी वो कुछ भी डाल दें, तो वो वायरल हो जाता है, राइट? तो आई एग्ज़ैक्टली। थिंक इस चीज़ पे हमें ध्यान ना देके हमें ध्यान ये देना चाहिए कि हम ऐसा क्या कंटेंट बनाएँ जिस पे अच्छे व्यूज़ आएँ, जो बहुत जल्दी वायरल हो जाए। हुँ, बिकॉज़ अगर अब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो सेम कंटेंट्स बनाते रहते हैं, राइट? कि हाँ, सेम कंटेंट्स बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी अगर आप रख रहे हो तो लोगों को आज के टाइम में कुछ नया चाहिए। लाइक हर एब्सोल्युटली। कोई बंदा हर एक सेम चीज़ देख के बोर हो जाता है और हुँ, आजकल के लोग वैसे भी जेन ज़ी, जैसे हम जेन ज़ी हैं, सो हर किसी को ये चाहिए कि एवरी टाइम कुछ नया चाहिए। बिकॉज़ अगर हाँ, सेम हम एग्ज़ाम्पल दें कि हम सेम रेस्टोरेंट पे जाके हमें एवरी टाइम सेम टेस्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ से हम बोर हो जाते हैं, हमें एवरी हुँ, टाइम कुछ नया चाहिए। तो आई थिंक लोगों को कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए अपने कंटेंट्स में, अपने आइडियाज़ में, तो जो लोगों से बहुत ईज़िली रिलेट करें। और हुँ, जैसा कि हम पहले मैं कंटेंट्स बनाता था सैलून रिलेटेड, अभी मैंने एक शादी से रिस्टार्ट की है, जो लोगों से बहुत रिलेट कर रही है, जो हुँ, लोगों को उसमें बहुत फन आ रहा है। मेरी हर वीडियो 50 मिलियन, 40 मिलियन, 30 मिलियन क्रॉस कर रही है। माय तो आई थिंक जब तक गॉड! लोग उसे एन्जॉय कर रहे हैं, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, जिस दिन मेरे उस पे व्यूज़ आने बंद हो गए, मुझे पता लग जाएगा कि लोग अब इससे बोर हो गए, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ओके, या तो बाप रे! कंसिस्टेंसी के साथ-साथ आपके कंटेंट्स में दम भी होना चाहिए, लोगों से रिलेट भी करना चाहिए और हुँ, लोगों को उसमें मज़ा भी आना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या प्रेशर तो बाप रे! बहुत ज़्यादा है। मैं इतना सोचती नहीं हूँ। मैं रोज़ बैठ के इतना सोच ही नहीं आई रही थिंक ऐसी एवरी चीज़ों टाइम पे। न्यू कंटेंट सोचना, कुछ हुँ, नया देना, इससे बड़ा प्रेशर क्या होगा? और मेरे लिए तो ये जॉब शुरू से टफ रहा है, बिकॉज़ मेरा सैलून भी है, मेरा हुँ, बिज़नेस भी है, मुझे हुँ, कंटेंट क्रिएट्स भी करने हैं, तो मुझे अपने क्लाइंट्स को भी टाइम देना है, मुझे अपना सोशल मीडिया को भी टाइम देना है। तो उस चीज़ को डिवाइड करने के लिए मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मुझे अपने को क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट्स देनी ही मुझे नेक्स्ट डे की पड़ती है, बिकॉज़ ये मेरा कंटेंट टाइम है, तो मुझे इस टाइम कंटेंट्स बनाना है। क्लाइंट हम आपको नेक्स्ट टाइम देंगे। जिनकी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है वो हैं, बट अगर कुछ नया आ रहा है अपॉइंटमेंट, तो हम उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट करते हैं ताकि मैं अपने कंटेंट्स बना सकूँ।
वाओ! बट कमिटमेंट यार सीरियसली मतलब दोनों चीज़ों को जगल करना मैनेज इज़ करना या डेफिनिटली एग्ज़ैक्टली टफ। बहुत ठीक है, डिफिकल्ट है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ़ में होते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। तो मेरे लिए आई थिंक ये सबसे टफेस्ट जॉब है मेरे लिए कि सैलून को और मेरे कंटेंट क्रिएट्स को लेके चलना तो या एब्सोल्युटली। और वाओ! दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। या हो ना मैं वही। अपने सैलून में ही कंटेंट्स बना रहा हूँ, तो वो हाँ, थोड़ा सेम हो तो वो जाता है। एक अलग चीज़ होता है और एग्ज़ैक्टली, ये एक अलग चीज़ एग्ज़ैक्टली। होता है, तो और डेफिनिटली हमारे दोनों चीज़ों कंटेंट्स का वैसे भी ऐसे होते हैं कि हम एक-दूसरे को मारते हैं, चीखते हैं या कुछ आई थिंक आपने कंटेंट्स देखे हो तो देखे या हैं मैंने। तो हाँ, सैलून में अगर ऐसे कंटेंट बनाते हैं क्लाइंट्स के आगे तो वो थोड़ा-सा अजीब घबरा लगता है कि हाँ, जाएँगे। चीख रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, बाकी सबको पता ही है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आके बोलते भी हैं कि सर मारोगे तो नहीं। तो या फिर इसलिए हमें थोड़ा-सा टाइम अपना हुँ, अलग-अलग डिवाइड हुँ। करना पड़ता है कि क्लाइंट्स के आगे हम ऐसी वीडियोज़ ना बनाएँ। Wow, superb. But I have heard that you have bन approached for Big Boss. And please tell me what's the मतलब mindset कैसा है? Why first of all I would really like to ask why you want to go to Big Boss and then what is your thought process like? What are you feeling like before entering Big Boss house? मतलब एक excitement, एक nervousness होती देखो, है. अगर अभी बता दूँगा तो आई थिंक सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो जो चीज़ जब होनी है आई थिंक वो हुँ, खुद ही रिवील हो जाती है हुँ. और मीडिया से तो वैसे भी कुछ नहीं छुपता है। तो हाँ. आई थिंक बेटर है कि अभी हम इस टॉपिक पे बात ना करें, ये चीज़ को सस्पेंस ही रहने देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा तो पूछूंगी हाँ, ठीक है। डेफिनेटली या ठीक है आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर इफ हाइपोथेटिकली या ठीक है फॉर फ्यूचर या पूछ लेते हैं ठीक है क्योंकि आजकल बहुत मैंने देखा है कि रियलिटी शोज में इतने क्रिएटर्स जा रहे हैं दे आर डूइंग बिल्कुल, so well बिकॉज़ they are winning these reality एग्ज़ैक्टली shows as well या because we connect to them on a reality basis they बिल्कुल, are like us we feel बिल्कुल। like they are like us they are living the यस, same kind of life they have the same issues the same problems यस, तो यस। हम लोग को वो रिलेटेबिलिटी आती है ना ऑब्वियसली एज अ बिल्कुल। व्यूअर वी कनेक्ट टू बहुत देम सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अभी देख रहे हैं कि हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत आगे जा रहे हैं, हाँ इन्फ्लुएंसर्स बहुत आगे। तो बेस्ट है कि उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम भी हम्म लाइफ में कुछ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हम्म थिंक आज के टाइम में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो रहे हैं। हाँ तो राइट वो एक दैट लोगों इज के लिए ट्रू मोटिवेशन है। हम भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो आज के टाइम में बहुत आगे जा चुके हैं। तो येस, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है कि येस, हम भी ऑफ कभी कोर्स कहाँ थे और आज हम यहाँ हैं और आगे भी हमें जाना है। तो वो हम्म एक बहुत अच्छा हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। definitely I'm यस। sure but I want to know agar you go into the big boss house would you be mentally prepared for the isolation वो जो एक isolation हो जाता है ना कि या हमारे आसपास सब strangers हैं you यस don't know one another या ठीक है तो डायरेक्टली तुम स्क्रैच से इस एज में यू आर स्क्रैच से यू आर ट्राइंग टू क्रिएट बॉन्ड्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट यस that you can work with and that you can form bonds with because एक इंसान at the end of the day कितने टाइम बिना किसी बॉन्ड के रह सकता है बिल्कुल। एंड वो एक बैरियर रहता है then you're missing your family you're missing phones या you're missing basic so and because you're a content creator ये you so will definitely miss your phone a lot internet and everything so how if you had to prepare yourself mentally are you prepared for it देखो हर अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आई थिंक कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और सबसे wow पहले अगर हम yes बात करें कि बिग बॉस के घर में जाने की, कि hmm. वहाँ पे लोगों पे विश्वास करने की, Hmm. तो देखो विश्वास तो हम किसी पे भी नहीं कर सकते True. और जितना आप किसी पे एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जितना किसी से Hmm. विश्वास रखोगे, वो आपका एंड द डे टूटना ही है हाँ और हर कोई वहाँ पे गेम के लिए जाता है, तो आई थिंक विश्वास किसी पे करके कोई भी वहाँ पे हर किसी ने जीतना है, हर किसी को हुँ, विन करना है। वही। तो हम किसी पे विश्वास ना करें तो आई थिंक बेटर है अपना गेम प्ले हम रखें। और दूसरी बात फ़ोन के बिना रहने वाली या मैं सबसे ज़्यादा मिस फ़ोन को ही करने वाला हूँ बिकॉज़ अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसमें से 22 घंटे मेरे पास मेरा फ़ोन होता है। मैं सोते ओह माय टाइम 2-3 गॉड! घंटे जितना सोते हैं 3-4 घंटे उतना टाइम फ़ोन रखा होता है और वो भी अगर बीच में से नींद खुलती है तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खोल के कि हाँ, कौन-सी वीडियो नई चल रही है, चल रही है। अरे बाप रे! तो या इट्स वेरी टफ फ़ोन के बिना रहना बहुत मुश्किल होगा। और हुँ, अगर हम बात करें और क्या था हमारे क्वेश्चन में? मतलब विश्वास काइंड ऑफ अगर फॉर्म करना रहा बॉन्ड्स एंड एवरीथिंग, वो और भी हाँ, डिफिकल्ट हम होता बात है। करते हैं कि लोगों के साथ खुलने की, राइट? तो हुँ, मैं शुरू से ही बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लो सीरियसली? एग्ज़ैक्टली मैं नहीं खुलता हूँ जल्दी किसी के साथ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जितना हो सके भी एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँ, मैं लोगों के साथ खुलूँ बिकॉज़ अभी मुझे बहुत आगे जाना है। हुँ, और बात करें कि किसी के साथ खुलना और इंट्रोवर्ट मैं हूँ, बट अगर मैं किसी के साथ एक बार खुल जाता हूँ, देन वो बंदा खुद मुझे बोलता है कि प्लीज़ मिकी चुप हो जा, बस अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो या फिर मुझे चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है और ठीक है, रियल हूँ और हाँ, अंदर उतना ही रियल रहने वाला हूँ और आई थिंक रियल पर्सन्स के साथ मुझे किसी के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आई थिंक मेरे पास खुद आएँगे बॉन्ड बनाने हुँ, बिकॉज़ मेरे अंदर फन है, एंटरटेन है, लोगों को हँसाना आता है,
सब मेरे अंदर है, तो आई थिंक बेस्ट। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के पास बॉन्ड बनाने की। हाँ, अगर कुछ हमें लगता है कि अच्छा पर्सन है, मेरे टाइप मुझे लग रहा है कि बंदे में फन है, कुछ है, तो हाँ। मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ ठीक है, लोग मुझे हँसता देख के खुद ही आ जाएँगे। बट आपको बहुत बार हम लोग ने पास्ट सीजन में तो मैंने देखा ही है कि बिग बॉस में लोग गए हैं एंड उन लोग बोल के जाते हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा रियल रहेंगे, वी विल फॉर्म जेन्युइन या बॉन्ड्स एंड हुँ, एवरीथिंग, हुँ, बट आई सी देम कि दे क्रिएट बॉन्ड्स व्हिच आर नॉट रियल, या जो रियल नहीं होते। कभी कभार उन लोग एक वो क्या लव ट्रायंगल बनाते हैं या पूरा लव यस, कपल यस, यस, गेम खेलते हैं, दिखाते हैं कि दे आर डेटिंग समवन, यस, सडनली दे हैव फॉलन इन लव विद समवन अ यस, लॉट अनकंडीशनली या और एक दूसरे के लिए खेलना है एंड एवरीथिंग। सो ये जो एक पैक्ट बनता है या ग्रुपिज्म होता या है या फिर ऐसा कुछ जो होता है, would you be doing that as well? Would you be interested in doing that just to make sure कि you are not alone in the game, or या maybe to make sure कि you have someone या to survive the game? एग्ज़ैक्टली। देखो, हर किसी का अपना-अपना गेम प्ले होता है, राइट? कोई Hmm. लव एंगल चलाता है, कोई कंट्रोवर्सीज़ करता है, कोई कुछ करता है, कोई किचन का मुद्दा लेके बैठ जाता है एवरी सीज़न, Yes. ठीक है, तो हर किसी का अपना गेम प्ले है, हर कोई अपना गेम प्ले लेके चलता है कि हमें किस तरीके से जीतना है। मैं जितना Right. हो सकेगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं रियल रहूँ, बट Hmm. हाँ, अगर हमें कुछ स्क्रिप्ट दी जाती है, तो फिर उसके आगे हम क्या ही बोल सकते हैं, राइट? Hmm. और बात करें कि लव एंगल की या कुछ, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा कुछ गेम प्ले नहीं है। आई विल ट्राई Hmm. कि मैं जितना हो सके रियल रहूँ। अगर सामने वाला बंदा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैं रिस्पेक्ट दूँगा। अगर कोई मुझे कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो आई थिंक उसको उसका जवाब वैसे ही मिलेगा, बिकॉज़ जैसा दोगे वैसा लोगे। आई थिंक या So, but you don't judge people who make these kind of game plans to मैंने जैसा कि survive the बोला, show? देखो हर किसी का अपना गेम प्ले है। अभी Hmm. जैसा कि हर किसी को पता है बाहर कि हाँ, लव एंगल्स चल रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शो के लिए ही है। तो अब अच्छा। लोगों के सामने ये चीज़ें आ गई हैं, तो आई थिंक हाँ। लव एंगल चलाना इस टाइम बहुत ज़्यादा पागलों वाली बात होगी कि हम लव एंगल चला रहे हैं, बिकॉज़ हर रियलिटी True, शो में very हम true. देखते हैं कि एक ना एक लव एंगल चलता है। और हाँ। आज के टाइम में इतने लोग सयाने हैं, लोगों को पता है कि हाँ, ये अगर लव एंगल चल रहा है, तो ये इसी पर्पज़ पे चल रहा है। तो हाँ। बार-बार सेम चीज़ें रिपीट करना, वो मुझे पसंद नहीं है। और Right. अगर मैं कुछ करूँगा, तो आई थिंक कुछ डिफरेंट ही होगा, और जितना हो सकेगा रियल रहूँगा। तो मे बी रियल पर्सन ज़्यादा बेटर रहते हैं फेक पर्सन से ज़्यादा, क्योंकि फेक पर्सन्स एक बार ऊपर उठ के दोबारा वो नीचे गिर जाते हैं, और रियल पर्सन लास्ट तक सर्वाइव करके और ट्रॉफी भी ले जाते हैं। सो Absolutely, या very true. But if I had to ask you, what kind of person would you date? अगर मिल गया, सोचो एक कोई मिल गया, मेरे को पसंद आ गया, कैसा होगा वो देखो, इंसान? मुझे एफर्ट्स चाहिए होते हैं। अगर मुझे कोई पसंद आता है, तो मुझे हुँ, सामने वाले बंदे से एफर्ट्स चाहिए कि वो बंदा या सामने वाला पर्सन हमें कितने एफर्ट्स हुँ, डाल रहा है पाने के लिए। तो हुँ, ये नहीं है कि हाँ, आए और हमने लव एंगल चला लिया है कुछ। मुझे हुँ, अगर इम्प्रेस करना है, तो शो मी योर एफर्ट्स। हुँ। एफर्ट्स मुझे चाहिए। अगर आप एफर्ट्स दिखा के मुझे यू नो इम्प्रेस करना चाहते हो, तो यू कैन या पर ऐसी कौन-सी बात है जो इज़ कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल फॉर यू? लाइक ये मतलब वो होता है ना, एक पेट पीव होता है या फिर एक नॉन नेगोशिएबल होता है कि ये चीज़ तुमने अगर कर दी, तो भाई मेरे से तो माफ़ी नहीं मिलेगी एंड आई एम रिजेक्टिंग यू एज़ अ ह्यूमन झूठ। बीइंग आल्सो। झूठ से मुझे झूठ। नफ़रत है, या बिकॉज़ हुँ, सच किसी न किसी दिन सामने आ जाता है, सच हुँ, कभी नहीं छुपता। अगर आज नहीं आएगा, तो कल आ जाएगा, नहीं तो हुँ, परसों आ जाएगा। हुँ, सो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव पर्सन हूँ। तो मुझे अगर मुझे सामने वाले पर्सन में कुछ डाउट दिखता है हुँ। कि हाँ, ये मुझे चीट कर रहे हैं, या मुझसे कुछ झूठ बोला जा रहा है, तो वो मैं बहुत ईज़िली पकड़ लेता हूँ। और वाओ! फिर वो झूठ पकड़ने के लिए मैं 360 डिग्री में कैमरा अपना घुमा लेता हूँ। तो वो झूठ मैं पकड़ के रहता हूँ, और वो कभी नहीं छुपता मेरे सामने। और आई थिंक हुँ, ओवरथिंकर होना एक तरह से बैड भी है, और एक तरह से पॉजिटिव भी है, गुड हुँ, भी है, बिकॉज़ ओवरथिंकिंग कई बार हमें बहुत ज़्यादा गलत मोड़ पे भी ले जाती है, बट हुँ, वो कहीं न कहीं एंड ऑफ द डे आके वो हमारे लिए सही हो जाती है, बिकॉज़ अगर हमने ओवरथिंकिंग की थी, तो वो हमने सही के लिए की थी, बिकॉज़ सामने वाला बंदा एग्ज़ैक्टली झूठ बोल रहा था, वो झूठ पकड़ा गया। और मेरे हुँ, साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता हूँ, पहले हुँ, मुझे लगता है यार मैं क्यों इतनी ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, बट वही। एंड ऑफ द डे जाके मुझे पता लगता है कि हाँ, मेरी ओवरथिंकिंग सही थी, सामने वाला बंदा जो पर्सन है वो झूठ बोल रहा था, हुँ, और फिर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट मुझे झूठ से नफ़रत है, झूठ बोलने वाले बंदे मुझे नहीं पसंद। बाप रे! या बिग बॉस में लोगों को फिर सावधान रहना पड़ेगा, नहीं, कौन लोग मुझे सबसे पता है ज़्यादा कि झूठ वहाँ बोलते हैं हर लोग। किसी का अपना गेम है, तो वहाँ पे तो मैं विश्वास करने ही नहीं वाला ना किसी पे। हाँ, वो या भी है। तो बिकॉज़ यू मैं नो उस दैट चीज़ यू के आर लिए गोइंग मेंटली टू प्ले द प्रिपेयर्ड हूँ गेम। कि अगर या मैं जाऊँगा, तो मैं विश्वास तो
ब्रो रियल लाइफ में अगर हम इतना मैं मैच्योर हो गया हूँ कि मैं किसी पे इजीली अब विश्वास नहीं कर रहा हूँ रियल लाइफ में, तो Hmm. वहाँ बिग बॉस में जाके You तो किसी पे know only विश्वास it's a या game and it's a game for एग्जैक्टली survival. So तो obviously, बिल्कुल या of बॉन्ड्स course. बनाने पड़ते हैं, बट बॉन्ड्स ऐसे बनाओ कि वो गेम तक ही रहें। हाँ, अगर सामने वाला पर्सन भी रियल है तो ठीक है, हमारी वाइब मैच हो जाएगी। अगर वो दिख रहा है कि फेक है तो तो फिर obviously, नहीं वाइब्स मैच होती मेरी ये। of course. But और इंट्रोवर्ट पर्सन की वैसे भी जल्दी से किसी के साथ आई थिंक वाइब्स मैच नहीं होती हैं। yeah, they take a lot of time. या I do agree. और ओवरथिंकर भी हूँ तो आप ओवर मेरे को एनालाइज करोगे सबको बैठ मेरे के। लिए बहुत टफ है ये चीज़ें। तो बेसिकली मुझे ये पूछना था कि जब भी हम लोग जाते हैं, आई मीन जब कोई भी कंटेस्टेंट या रियलिटी शो में जाता है, बिग बॉस स्पेशली, यस तो वहां पे हमेशा पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे अंदर या फिर एक कैरेक्टर ट्रेट, कोई ऐसी चीज अपने अंदर अ, जिससे दूसरे लोगों को यू नो या बी वेयर होना चाहिए, उनको खतरा है उस चीज या से, तो वो कौन सी वाली चीज होगी? खतरा ये होगा कि आप मुझे अपने गेम प्लान में नहीं फँसा सकते, आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकते, और मैं अगर किसी शो में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड होके जीतने जा रहा हूँ। तो अगर मेरे रास्ते में कोई भी आएगा, तो आई थिंक मैं किसी को जीतने तो नहीं देने वाला। अगर मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मुझे वो ट्रॉफ़ी चाहिए, तो वो मुझे चाहिए, वाओ। तो उससे आप लोगों को डर के रहना चाहिए कि ये बंदा जीतने आया है, तो ये जीतने के लिए आई थिंक कुछ भी कर सकता है, बट रियल रह के। Hmm. या Of course, within the moral lines, या एग्ज़ैक्टली obviously, and I think that is very commendable. या बहुत अच्छी बात है because वो determination भी होना चाहिए कि we want to बिल्कुल, win it, बिल्कुल, या but we also want it on our terms. We don't एग्ज़ैक्टली, want to win it because we've done something which is not according to our terms. बिल्कुल, But do you feel कि reality shows, and this is not just Big Boss, या मैं कोई भी reality show जब भी हम लोग देखते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ऐसा लेकिन forced लगता है, बहुत ऐसे स्क्रिप्टेड लगता है, और आजकल तो बहुत ज्यादा ऐसे हो गया है कि एक्चुअली बाहर भी आई हैं ऐसी न्यूज, हम यस, लोग खुद मीडिया में हैं, या सो वी आल्सो फील कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट करके बनाया जाता है। सो डू यू आल्सो फील कि टीवी पे जिस तरह से दिखाता है और एक्चुअली जैसा हो रहा है वो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है? देखो जब तक मैं किसी शो में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अंदर का तो देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि अंदर क्या चल रहा है। बट हम्म। या जैसा कि हम रियलिटी शोज़ देखते हैं, हमें हम्म। दिखता है कि हाँ, अंदर कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है या हम्म। पार्शियलिटीज़ चल रही हैं। हम्म। बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ हैं, लाइक अगर हम बात करें रोडीज़ की या हम बात हाँ, करें स्प्लिट्सविला की, तो एग्जैक्टली। येस, उसमें साफ दिखता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रिप्टेड है या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी की जा रही है। हम्म। तो ठीक है, जब लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है कि हाँ, ये शो पार्शियल है, ये स्क्रिप्टेड है, तो हम्म। आई थिंक उनका फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं चलने वाली ये चीज़ें, है ना? तो आई वो थिंक अपने आप ही या व्यूअरशिप अफेक्ट हो जाएगा, व्यूअरशिप राइट, इफ़ेक्ट होता है एग्जैक्टली। उस चीज़ पे, और लोगों को आज के टाइम में इतनी समझ है कि क्या स्क्रिप्टेड है, क्या या नहीं। अब बिग बॉस यू नो बहुत ज़्यादा फ़ेमस रियलिटी शो है। इसका रीज़न ही यही है कि वो शुरू से रियल रहा है। हम्म। उसमें कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हाँ, हम्म। अगर अभी हम बात करें कुछ सीज़न्स की, तो लोग उसको बोल रहे हैं कि वो स्क्रिप्टेड है बिकॉज़ उसमें यस, कंटेंट क्रिएटर्स जा एब्सोल्युटली। रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर्स को लेके बहुत ज़्यादा पार्शियल हो रहे हैं। तो हम्म। ब्रो कंटेंट क्रिएटर्स उस शो को टीआरपी दे रहे हैं। और आई थिंक वो पार्शियलिटी नहीं है। अगर कंटेंट क्रिएटर लोगों का ध्यान अपने ऊपर खींच रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, लाइक हम बात करें एलविश यादव की, यस। तो उन्होंने भी अपना गेम प्लान बहुत अच्छा रखा। उनके यू नो उनके पीछे बहुत सारी टीआरपी बिग बॉस को मिली है, हम्म। और वो ही एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर था, यूट्यूबर था, जो आई थिंक पहला वाइल्ड कार्ड विनर रहा है। यस, तो आई या। थिंक अगर लोग इसको बोलेंगे कि ये स्क्रिप्टेड है, तो आई थिंक ये स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर किसी शो को किसी से टीआरपी मिल रही है, उसके लिए वो पार्शियल हो भी रहा है, तो इसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है। या ओके, बट मूविंग फॉरवर्ड, इन ऑल दीज पास्ट सीजन्स, कौन सा आपका सबसे फेवरेट सीजन रहा है? लाइक यू फील सो कनेक्टेड टू दैट सीजन कि मे बी या अगर मौका मिले टू टर्न बैक टाइम या तो आप वो सीजन में जाना चाहोगे? देखो, मैं किसी सीज़न की बात नहीं करूँगा स्पेसिफिक कि मुझे कौन-से सीज़न में जाना है, बट येस, जितने कंट्रोवर्शियल सीज़न्स रहे हैं, लाइक हाँ। जितने इस बिग बॉस सीज़न्स में कंट्रोवर्सी वाले कंटेस्टेंट आए हैं, मुझे उस वाले सीज़न में जाना है, बिकॉज़ मुझे सामने से वो चीज़ें देखनी है कि हाँ, ये बंदा कितना फेक कर रहा है, कितनी कंट्रोवर्सी कर रहा है, और मुझे वैसे भी हर चीज़ में फन कॉमेडी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को बहुत एन्जॉय करता। अगर हम बात करें कि किसी स्पेसिफिक सीज़न की, तो आई थिंक बिग बॉस 13 सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज़ वाला सीज़न हम्म। अमेज़िंग। वेरी। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोनों का, और आई थिंक अगर मैं उस सीज़न में होता तो बहुत मज़ा आता। बट मेरा मेन प्रेफ़रेंस यही रहेगी कि जितने कंट्रोवर्शियल सीज़न्स रहे हैं, मैं उसमें जाना चाहूँगा, बिकॉज़
मैं अपनी हँसी नहीं कंट्रोल कर पाता किसी भी मोमेंट पे। तो जब-जब मैं वो सीज़न के कंट्रोवर्शियल पार्ट्स देखता हूँ, मुझे हँसी आ जाती है और मुझे मज़ा भी बहुत मैं एन्जॉय करता सबसे हूँ। बेस्ट वाला कौन-सा लाइक है? वही चीज़ होती है ना कि जैसे मूवी है, मूवी में हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो मेरा ये वाला सीन होता है। इसीलिए मैं मतलब ये आई थिंक कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि मैं किसी की सीरियस टॉपिक पे भी हँस पड़ता हूँ। एग्ज़ैक्टली मतलब अगर किसी का कुछ भी सीरियस चल रहा है तो मैं उस पे भी हँस देता हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। हे तो अगर भगवान! मैं इसीलिए मैं किसी की डेथ्स पे नहीं जाता हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी की डेथ पे चला गया तो मुझे वहाँ ना हँसी आ जाए। तो मैं सीरियस टॉपिक पे नहीं रह पाता, मैं इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। सो मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, बट किसी को मैं सीरियस देख के मैं नहीं अपनी हँसी कंट्रोल कर सकता। सो या हे भगवान! वो लोग सीरियस नहीं हो सकते। बट अगर किसी ने ट्राई किया कि दे ट्राई टू एंगेज इन अ फाइट विथ यू, अ या फेक फाइट, या जानबूझ के चुल मचती है ना वो या लोगों को कभी-कभार, तो उन लोग उसकी वजह से फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर विल यू एंटरटेन देम और विल यू जस्ट वॉक ऑफ? नहीं, मैं उनको एंटरटेन क्यों करूँगा? अगर मुझे कोई एंटरटेन कर रहा है, मुझे फेक लड़ाई कर रहा है, तो मैं एंटरटेन हो रहा हूँ ना उस चीज़ से। तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है, मे बी यही कहते हैं क्या? या तो या तो अगर वही कोई बोल सामने वाला नहीं। पर्सन मुझे प्रोवोक कर रहा है, मुझसे लड़ रहा है, तो हुँ। मैं भी अपने अंदर से फन पूरा लेके उसके साथ लड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ! जब तक बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं आती तब तक। सुपर्ब! या सो आई So थिंक your fights are going to be वेरी एंटरटेनिंग controversially या funny. ठीक है. Definitely looking forward to that when that happens. Obviously, everything is under wraps, so I know you can't say a lot of it. या But what is the मतलब अगर आप win कर गए, so what is the कर गए नहीं करूँगा। या Okay, he's सो winning it. या आई एम Okay, वेरी you are winning it. You won it. You या got the whole thing. What is that one reason why you really want to do Big Boss out of all the reality shows? शुरू से ही मेरा सपना यही रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, राइट? Hmm. और मुझे स्क्रीन पे दिखना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आई थिंक बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आई थिंक रियलिटी शोज़ में सबसे बड़ा शो है। और सबसे बड़ी बात कि बाकी सारे शोज़ हैं जो किसी की रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाते हैं, राइट? Hmm. तो लोगों ने मेरी रियल पर्सनैलिटी देखी है बट अभी तक रियल पर्सनैलिटी लोग नहीं देख पा रहे हैं। Yes. तो मुझे ऐसा शो ही करना है जहाँ पे लोग मुझे रियल देख सकें, लोग देख सकें कि रियल मी क्या है। तो आई थिंक बिग बॉस एक परफेक्ट रियलिटी शो है जहाँ पे मेरी रियल पर्सनैलिटी दिखेगी, जहाँ पे मैं रो रहा हूँ, हँस रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब कुछ दिखने वाला है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई बिग बॉस मेरा एक सीधा गोल है कि हाँ, अगर मुझे जाना है तो बिग बॉस में जाना है। हाँ, मिले तो कोई भी अच्छा रियलिटी शो और भी मिल सकता है, बट बिग बॉस सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि मुझे येस अगर जाना है तो इसी शो में जाना है। मेरा शुरू से गोल ही इस शो का रहा है। And what will you say to Salman sir? भाईजान और आई थिंक बॉलीवुड का हम उसे बोल सकते हैं कि राजा या जो बॉलीवुड इस टाइम पूरा चला रहा है, तो सलमान सर अगर देख रहे हो तो ठीक है, डन, कोई बात नहीं। हम लोग वेट भाईजान करेंगे. या Let's see जब तक आप वहाँ पे पहुँचते हैं and I will see या how you what you want to say to Salman sir. यस एग्ज़ैक्टली Cool. ठीक है. Okay. We'll definitely wait. Before I close in this conversation, या you talked about pressure, pressure of being a content creator. या And आजकल मैंने बहुत सारी ऐसी a lot of incidents have happened जहाँ पे content creators they have a lot of things. जैसे आपका भी एक makeover का काम है. या You have your own career. You have यस your own profession that you are absolutely passionate about. या And then you're also passionate about content creation. But you're taking both of them very beautifully and taking it ahead. But या you've also talked about pressure. यस And कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग के पास सेम चीज है, लाइक दे ऑल्सो हैव अ प्रोफेशन दैट दे या आर पैशनेट अबाउट, यस बट कंटेंट क्रिएशन इस तरीके से उन पे हावी हो गया है कि अ लिटिल बिट ऑफ अ ड्रॉप इन फॉलोअर्स या फिर उनके अगर फॉलोअर्स कम हो जाए या लाइक्स कम हो जाए, वो कंप्लीटली इतने ज्यादा घुस जाते हैं उस डिप्रेशन में यस कि उन लोग हरकतें करते हैं ऐसे जो उनको नहीं करनी चाहिए. या व्हाट डू यू हैव एज अ मैसेज फॉर देम? देखो ये टाइम मैंने भी देखा है, डिप्रेशन में हम्म. मैं भी गया हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंटेंट क्रिएशन बिकॉज़ हम्म. आज से 2 साल पहले मेरा इंस्टाग्राम फ्रीज़ हुआ था फॉर 1 ईयर माय लाइक गॉड. या तो पूरा 1 साल मेरा इंस्टाग्राम जो था बहुत फ्रीज़ हो गया था, व्यूज़ डाउन, फॉलोअर्स डाउन, तो मैं भी डिप्रेशन में गया था। बट मुझे पता था कि ये सही हो जाएगा, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी खराब नहीं करनी है बिकॉज़ अगर आपका बुरा टाइम आ रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा और जब हम्म. आपके कंटेंट्स में दम है तो वो चलेंगे भी। अगर वो हम्म. पहले चल रहे थे, एकदम से वो डाउन हो गया है तो इट्स ओके लाइक
डाउन टाइम हर लाइफ में चलता है, हर कहीं चलता है। अगर अप्स आ रहे हैं तो डाउन्स भी आएँगे। तो इस चीज़ से हमें अब वही बात है ना, कहते हैं कि जब सामने वाला बंदा बोल रहा है तो वो पागल ही लगता है जब तक खुद पे ना बीते। तो हुँ, मुझे भी उस टाइम ऐसे लगता था, जब मुझे कोई समझा रहा होता तो मुझे लगता था ठीक है, बोले जाने दो, कोई बात नहीं। बट मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीत रहा है, बिकॉज़ 1 ईयर से मेरे कंटेंट्स नहीं चल रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी कंसिस्टेंसी रखो, अपने कंटेंट्स में दम रखो, जितने आपके कंटेंट्स पहले चल रहे थे वो दोबारा भी चलेंगे, बट अच्छा टाइम आया है तो बुरा टाइम भी आएगा, फिर हुँ, दोबारा अच्छा टाइम आएगा। हुँ, तो कुछ गलत स्टेप्स मत लो, ठीक है? डिप्रेशन एक लाइफ़ का पार्ट है, वो होना ज़रूरी है और हमें फेस करने भी ऐसे मोमेंट्स ज़रूरी हैं। कभी डिप्रेशन होता है, कभी स्ट्रेस होता है, जब तक आप डिप्रेशन नहीं देखोगे, आप स्ट्रेस नहीं देखोगे, आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा। हुँ, तो बस कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस, दोबारा बोलूँगा, पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेशेंस रखो, हुँ, सब अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम हार मान जाते हैं, बट जब आपका वो लास्ट डे होता है हार मानने का, उसी टाइम आपका सक्सेस वहीं खड़ा होता है, राइट? तो अपनी कंसिस्टेंसी, अगेन वही दोबारा चीज़ बोलूँगा, कंसिस्टेंसी रखो, आपका टाइम आएगा और हुँ, यू नो टाइम आएगा। सो आई थिंक सक्सेसफुल बेटर डेफिनिटली सक्सेसफुल होंगे। आएगा। Absolutely. Well, that was a very good conversation with you, Mickey. Thank you अच्छा, so खत्म हो much. गई? मुझे तो मज़ा आ रहा था अभी। या तो नहीं, I actually have a या segment for you. या तो हम लोग अभी fun segment पे जाएंगे. ओके फाइन। And I will see कि आप कितना ज़्यादा and I want you to be like very funny. ओके डन, परफेक्ट, या फनी मैं हूँ। हाँ, और ये तो I don't think थैंक उतना यू। difficult होगा आपके लिए. तो इस गेम का नाम है रियलिटी शो रोस्ट और टोस्ट. ओके, तो तो बेसिकली मैं आपको कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स का नाम बोलूँगी, या ठीक है? बिग बॉस से बिकॉज़ वो हम दोनों का फेवरेट शो है। प्रूवन, या हेंस प्रूवन, ठीक है? एंड इस रियलिटी शो से जब मैं आपको एक्स कंटेस्टेंट्स का नाम दूँगी तो आपको जो आपके फेवरेट है उनको टोस्ट करना होगा। ओके, तो सराहना होगा एंड यू हैव टू टेल देम कि व्हाई यू लव देम। ओके, एंड जिनको आप रोस्ट करना चाहते हैं फन वे में हुँ, लाइक यू अगर मैं चैलेंजिंग वे में अगर रोस्ट करना चाहते हैं या तो क्यों वो भी और करना भी पड़ेगा. ओके फाइन, एक टैगलाइन तो देना पड़ेगा उनके ठीक है, लिए. डन, ठीक है. ओके. सो पहला वाला या डॉली बिंद्रा. सिर्फ़ चीखने से कुछ नहीं होता है, राइट? तो मैं इन्हें रोस्ट ही करना चाहूँगा, बिकॉज़ आई थिंक इन्होंने जितना चीखा है अपने सीज़न में, अगर वहाँ पे मैं होता, दैट्स मैंने पहले बोला कि कुछ कंट्रोवर्शियल सीज़न्स में मैं जाना चाहूँगा, तो डॉली विन राइस, वो वाला सीज़न था। तो ये डेफिनेटली. सिर्फ़ चीखने से कुछ नहीं होता है कि बाप पे मत जा, बाप पे मत जा। तो आई थिंक कुछ करना भी चाहिए, और मेबी अगर वो चीखने से ज़्यादा जीतने पे बिलीव रखते, तो आई थिंक वो जीत जाते। या ट्रू. राखी सावंत. Uh, of course, Toast. She is very entertaining और ट्रू. अमेजिंग पर्सन, और उनको देख के लगता है कि काम ना मिलने पे भी आपने कैसे हर जगह दिखना है। तो आई थिंक उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है राखी सावंत से। तो ट्रू. हर टाइम दिखना, हर टाइम कंट्रोवर्सीज में रहना, हर टाइम मीडिया में दिखना, ये बहुत टफ जॉब है, और शी इज डूइंग वेरी वेल। ओके. श्वेता तिवारी. श्वेता तिवारी, या ऑफ कोर्स टोस्ट, बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट पर्सन, और मे बी आई थिंक उन्होंने अपना सीज़न जीता भी था। जी. सो आई थिंक उनका एब्सोल्युटली. गेम प्लान बहुत अच्छा रहा है, और मैंने देखा भी था तो बहुत अच्छा था। ट्रू. प्रिंस नेरुला. रोस्ट, बिकॉज़ अभी तक भी अगर उनको मैं शोज़ में देख रहा हूँ, जैसा कि अभी लास्ट स्टोरीज़ में भी देखा था कि वो लोग उनको अभी तक कंटेस्टेंट ही बोल रहे हैं। तो येस, प्रिंस नरूला इज़ स्टिल कंटेस्टेंट, इतने सारे शोज़ जीतने के बाद भी वो कंटेस्टेंट ही हैं, और आई थिंक दैट्स व्हाई वो अभी तक रोडीज़ का सीज़न नहीं जीत पा रहे हैं अपने कंटेस्टेंट्स के लिए। अभी तक उनका कोई भी कंटेस्टेंट रोडीज़ नहीं जीत पाया है। तो मे बी यू नो उनको थोड़ा और वर्क करना चाहिए अपने गेम प्लान पे। ओके. निकी तंबोली. टोस्ट, वेरी एंटरटेनिंग अगेन, मुँह फट, मुँह पे बोलने वाली, और नेचुरल पर्सन। या ओके. तेजस्वी प्रकाश. तेजस्वी प्रकाश, लाइक टोस्ट ही करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि वेरी क्यूट, यू नो अच्छी है, देख के अच्छा भी लगता है कि हाँ, कोई तो रियल था आई थिंक शो में। तो तेजस्वी प्रकाश बहुत रियल रही हैं अपने सीज़न में, तो बेस्ट रहा है। रुबीना दिलेक. रोस्ट, बिकॉज़ हर किसी पे आप अपना बॉस वाला एक टैग नहीं लगा सकते कि मैं ही बॉस हूँ। तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी रही है, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है। बट अगर मैं देखूँ तो मुझे उनका गेम प्लान इतना पसंद नहीं आया, बिकॉज़ बॉसी लेडी, मुझे कोई रोब दिखाने वाले पर्सन्स नहीं पसंद कि कोई हम पे
कुछ बोले या अपना ही चलाएं, तो आई थिंक रोस्ट या Elvish Yadav. टोस्ट। बिकॉज पहले मुझे एल्विश यादव नहीं पसंद थे, बिकॉज जब हम्म, मैंने उनको बिग बॉस में पहली बार, तो मैंने वो सीजन इतना नहीं देखा, बट हम्म, स्टिल मुझे बिग बॉस में एल्विश का इतना कुछ खास पसंद नहीं था। बट अभी जो मैंने रोडीज का सीजन देखा था, तो मुझे वहाँ पे एल्विश का नेचर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मुझे दिखी है कि वो रियल पर्सनैलिटी है, बिकॉज लोगों ने उनको पहले बहुत जज किया था कि ये बहुत एटीट्यूड वाला है, कुछ ऐसा। अभी तक मैं रियल में नहीं मिला, बट स्टिल अभी तक मुझे उनको देख के लगा है कि हाँ, वो रियल बंदा है हम्म. एंड वेरी हम्बल पर्सन। Last one. या श्योर। Munawar Farooqi. मुनावर फ़ारूकी, ओके। तो इस पे मैं यही बोलूँगा कि आई थिंक इनको देख के लगता है हम इनको रोस्ट ही करना चाहेंगे एग्ज़ैक्टली। तो सीधा एक You. टैग जाता है कि प्यार में विश्वास मत रखो। धोखा कहीं भी किसी भी मोड़ पे मिल सकता है, तो यह बेस्ट एग्ज़ाम्पल Oh है मुनावर God. फ़ारूकी। तो कभी भी लड़के एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, एक Hmm. साथ 4-4 जगह चक्कर चलते हैं, तो Oh God. बेटर प्यार में विश्वास नहीं करना लड़कियों। या बट अगर आपको अपने आप को इस पूरे लिस्ट में डालना होता, हुँ। तो आप अपने आप को रोस्ट करेंगे या टोस्ट करेंगे? अ, मैं तो देखो अपने आप को ऑब्वियसली टोस्ट ही करूँगा, बिकॉज़ मुझे तो अपनी पर्सनैलिटी पसंद है। बट मैं चाहूँगा कि लोग मुझे रोस्ट करें, बिकॉज़ मुझे रोस्टिंग पसंद है, और रोस्टिंग से सक्सेस ज़्यादा मिलता है मे बी। तो बेटर है कि रोस्ट करो। अगर Hmm. टोस्ट भी लोग करेंगे तो अच्छी बात है, रोस्ट करें तो भी अच्छी बात है। मैं किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। Wow, या super. थैंक यू। Thank you so much, Mickey, वेलकम। for being on Pop Diaries. या It was a wonderful conversation, या and बहुत सारे deep conversations भी हुए, and I यस, came to understand a very different kind of a personality. And I really have to wish you all the best for your journey, थैंक यू सो be मच। it just ऐसे ही normal or be it in Big Boss. या Thank you. थैंक यू सो मच। This was me, Manjari Mukherjee. You're watching me only on Pop Diaries channel. Like, share, subscribe, and don't forget to click on that bell icon. And definitely don't forget to comment and let me know what you love about this conversation. Bye.